Very good morning, students. Let's we start our next topic, and our next topic is connective tissue. इससे पहले हमने एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं हम। एनिमल टिश्यू के 4 टाइप थे, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। जैसे कि हमने दो तो हमने देख लिए हैं, मस्कुलर टिश्यू हमने देख लिया है और एपिथेलियल टिश्यू। अब है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये दो थिंग्स को, ये दो ऑर्गन्स को, हमारे की जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे मसल्स हो गए, बोन्स हो गई हैं, मसल्स प्लस बोन, या मसल्स टू मसल्स, या फिर मसल्स टू स्किन, ठीक है, इनको ये क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्ट मतलब जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। इस जैसे इस टिश्यू क्या बोलते हैं हम, बाइंडिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग टिश्यू, या फिर इसे पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं पैकिंग टिश्यू, क्योंकि पैकिंग का काम करते हैं। क्योंकि हमारी जो बॉडी है किसकी बनी होती है, ऑर्गन्स की बनी होती है, ऑर्गन्स की, स्किन की, बोन्स की, मसल्स की, और ये इनको आपस में जोड़ना भी तो ज़रूरी है, पैक करना ज़रूरी है। तो ये जोड़ने का काम या पैक करने का काम कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पैकिंग टिश्यू, या फिर बाइंडिंग टिश्यू, मतलब बाइंड करने वाला टिश्यू। अब हम कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, अगेन 5 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है भाई, 5 टाइप्स का। एक होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड होता है एडिपोज टिश्यू, एंड फोर्थ होता है स्केलेटल टिश्यू, ठीक है, और फिफ्थ है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे करके कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स। एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एंड एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हमें सबसे पहले कौन सा देखना है, एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा देखेंगे, एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, इसको लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लूज या फिर सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि ये जो टिश्यू है, इसकी जो सेल्स हैं वो लूजली बाउंड होती हैं और इसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू या सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली इस टिश्यू के अंदर हमें इसका जो मैट्रिक्स होगा, जैसे किसी भी सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ऐसे ही सेल्स का जो, इस टिश्यू का जो मैट्रिक्स हो, साइटोप्लाज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। 2 टाइप्स के फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे इसके मैट्रिक्स में। क्या होगा, 2 टाइप्स के फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे। वो 2 टाइप्स के फाइबर्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। फर्स्ट जो है हमारा वो है वाइट कोलाजन फाइबर्स, और दूसरा जो है हमारा वो है येलो इलास्टिन फाइबर्स। येलो इलास्टिन फाइबर्स, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम बना के समझते हैं। इसके अलावा ये फाइबर्स तो होंगे ही मेन जो इस टिश्यू को बनाएंगे। इसके अलावा जैसे ये वाइट कोलाजन फाइबर्स हो गए, येलो इलास्टिन फाइबर्स हो गए, तो बहुत सारी सेल्स होंगी, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगी, मास्ट सेल्स होगी, ठीक है।
एंड मैक्रोफेजेस होंगी। तो इसके बेस पे इसका नाम क्या है? सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मैक्रोफेज सेल है और ये देखो बंडल्स की फॉर्म में जो फाइबर्स हैं इनको वाइट कोलाजन फाइबर्स बोलेंगे, वाइट कोलाजन फाइबर्स, ठीक है। और जो सिंगल फॉर्म में है इनको क्या बोलेंगे? इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर्स। ये इस टिश्यू का क्या हो जाता है? मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, ये हमारी हो गई है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये कुछ ब्लड वेसल्स हैं इस टिश्यू के अंदर जिनमें ब्लड होता है। ये हमारी हो जाती हैं मास्ट सेल्स, ठीक है। ये मैक्रोफेजेस हो गई हैं। अब देखो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? एलुलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम देखो। ये हमने अभी बताया कि ये जो टिश्यू है 2 फाइबर्स का बना होगा। ये जो तुम्हें बंडल्स की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वाइट कोलाजन फाइबर्स। इन कोलाजन फाइबर्स को जब हम हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये जेलाटिन का जेल बन जाता है, चेंज इनटू जेलाटिन ऑन द बॉइलिंग इन वाटर, ठीक है। जेलाटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे ये। एंड ये जो आपको सिंगल फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं इनको येलो इलास्टिन फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी जो प्रोवाइड करते हैं ये इसका मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में कहा ना कि बहुत सारी सेल्स जिसकी मैक्रोफेज सेल्स हैं। मैक्रोफेज सेल्स का काम क्या होता है? पैगोसाइटोसिस का काम होता है। इसका क्या काम होता है? पैगोसाइटोसिस करती है। पैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि ये फॉरेन जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और हमें डिजीज़ काज कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये हमारी प्रोटेक्शन करती हैं ये सेल्स उन पैथोजेंस को, या जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्टामिनेट्स होते हैं जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, उनको क्या कर जाती है? इनगल्फ कर जाती है, ठीक है। फिर ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो कि ये इसका काम क्या है? ये जो फाइबर्स बने हुए हैं वाइट कोलाजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर, इनको बनाने का काम करती है। इसी का नाम इसलिए क्या है? फाइबर्स बनाने वाली सेल्स, इसलिए क्या बोल देते हैं इसे? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फिर हमारे पास एक सेल्स और हैं इस टिश्यू के अंदर जिसको क्या बोलते हैं? मास्ट सेल्स। ये मास्ट सेल्स कुछ सब्सटेंस रिलीज करती है, एक्सक्रीट करती है। एक तो मास्ट सेल्स के एक तो रिलीज करती है, ये क्या रिलीज करती है? हेपेरिन। हेपेरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट होता है। क्या होता है? हेपेरिन क्या होता है भाई? एंटीकोगुलेंट होता है। क्योंकि एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उनका कोगुलेट नहीं होने देता है। क्या नहीं होने देता? एंटी मतलब एंटी होना कैसे? कोगुलेट जो ब्लड के जो थक्के जम जाते हैं, ठीक है, उनको नहीं जमने देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक सब्सटेंस और रिलीज़ करती है जिसका नाम है हिस्टामाइन। ये मास्ट सेल्स क्या रिलीज़ करती है? हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या है? वैसोडाइलेटर है। क्या है? वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स को, इसकी एरिया को मतलब एक्सपैंड करना, चौड़ा करना। इसके एरिया को क्या कर देती है? चौड़ा कर देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो कर सके। एक और सब्सटेंस रिलीज़ करती है जिसका नाम है सेरोटोनिन। क्या नाम है? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का काम क्या होता है? वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम है ये। क्या है ये? वैसोकंस्ट्रिक्टर। वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब होता है कि सेल्स को ये तो देखो डायलेट कर रही थी, चौड़ा कर रही थी, ये उसकी जो एरिया है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देती है, मतलब उसके एरिया को कम कर देती है,
कई बार हमें ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के, ब्लड कभी बिल्कुल लो हो जाता है तो ब्लड वेसल्स को प्रेशर बढ़ाने के लिए तो उसका एरिया क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा ना। तो उस कंडीशन में ये सेरोटोनिन सब्सटेंस रिलीज होता है और उसके एरिया ब्लड वेसल्स को ऊपर एक्ट करता है और उसके एरिया को क्या कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है। इसी को नाम पर, किसका नाम क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, तो ये था हमारा अल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू। ये इसके क्या हो जाएंगे, मतलब इसका डायग्राम। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारा मसल्स में, स्किन में, ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, लगभग वहाँ पे ये सबका प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा इस अल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू का, फंक्शन है इट इज़ एक्ट एज ए सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू बिटवीन द ऑर्गन्स। सपोर्ट का काम करता है एंड कनेक्ट करता है ऑर्गन को, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है। तो ये हो जाएंगी इसको फंक्शन इस टिश्यू की। ठीक है, नेक्स्ट जो टिश्यू आता है वो आता है हमारे पास डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये टिश्यू जो होता है ना, रिपेयर भी करता है। यदि किसी पार्ट में इंजरी हो जाती है, हमें कोई चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में ये जो अल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वो बॉडी को रिपेयरिंग का काम भी करता है। हमारी स्किन में भी चोट लग जाती है, ठीक है। और देखो इसमें मैक्रोफेजेस सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे पैथोजन से हमारी प्रोटेक्शन करती हैं, हमें डिजीज़ नहीं होने से बचाती हैं। तो ये भी एक फंक्शन हो जाता है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टिश्यू आ जाता है हमारा वो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा आ जाता है, डेंस रेगुलर